नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी, राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स है उसको हम लोग सोल्व कर रहे थे और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो त्रिकोणमिति चल रहा था। तो उसमें मैं पार्ट 6 इसमें बना चुका हूँ। ये 7वां पार्ट है। इसमें हम 71 जो क्वेश्चन नंबर है उससे आगे के सवालों को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। 71 क्वेश्चन नंबर आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर इस तरीके का अगर आपको फॉर्म दिया जाता है, कौन सा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिक स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिक स्क्वायर थीटा, इस तरीके का अगर आपको फॉर्म दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम मान बताइए, तो इसमें मैंने आपको बताई थी दो कंडीशन। पहली कंडीशन बनती है यदि ए इज लेस देन बी है, अगर ए इज लेस देन बी है तो न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान जो होगा वो होगा ए प्लस बी। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे बनती थी कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी, ए अगर बी से अधिक है तो न्यूनतम मान क्या होगा, अगर ए बी से अधिक है तो न्यूनतम मान जो होगा वो होगा 2√ab। तो ये कंडीशन आपको मैंने बताई थी। और तीसरी कंडीशन भी आप याद रख सकते हैं, अगर a इज इक्वल टू बी है तो न्यूनतम मान आप कैसे निकालेंगे, अगर a इज इक्वल टू बी है तो न्यूनतम मान आप किसी भी सूत्र से लगा सकते हैं, चाहे ये वाला लगा दीजिए चाहे ये वाला लगा दीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखिए देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोसिक स्क्वायर थीटा के गुणांक कौन कौन से हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो हम 1 ले रहे हैं यहाँ पर। तो बस इसमें जब कंपेरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और बी की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, यहाँ बन रही है ए इज इक्वल टू बी वाली। जब ए इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन बनती है तो मैंने बताया आप कोई भी फार्मूला लगाए ये सेम आंसर आएगा। तो निकाल लीजिए इसका न्यूनतम मान। न्यूनतम मान जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये वाला आंसर इससे लगा सकते हैं और इससे भी लगा सकते हैं 2√ab से। तो 2 जब ए बी लगाएंगे, ए बी के मान 1 आना है तो बस इससे भी 2 आएगा। तो आप कोई भी इसमें से फार्मूला लगाएंगे अगर ए इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन आती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान आपको निकालना है। इसके लिए भी मैंने वही कंडीशन बताई थी, जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसिक स्क्वायर थीटा के जो होती है वही ये होती है इसके लिए, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। जैसे आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर आपको दिया है सवाल में, आपसे पूछा गया कि न्यूनतम मान बताइए, तो इसमें भी वही 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी यदि ए इज लेस देन बी तो न्यूनतम मान जो होगा वो होगा ए प्लस बी। और दूसरी कंडीशन बनेगी ए इज ग्रेटर देन बी तो न्यूनतम मान निकल के आएगा 2√ab। और तीसरी कंडीशन यहाँ पे बनती है ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी वाली कंडीशन बनती है तो आप कोई भी इसमें से फार्मूला लगाएंगे, चाहे ए प्लस बी लगा दीजिए चाहे 2√ab लगा दीजिए, दोनों से सेम आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं इनके गुणांक 1 है, इससे हम कंपेरिजन कर ले, तुलना करेंगे ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा से, तो ए इज इक्वल टू 1 मिलेगा, बी इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इसका मतलब है कि ए बराबर बी वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है। जब ए बराबर बी वाली कंडीशन बन रही है तो आप कोई भी फार्मूला इसमें से लगा सकते हैं और उससे न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। तो न्यूनतम मान ए प्लस बी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 हमारा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आपको न्यूनतम मान निकालना है। इसके लिए भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कौन सी बताई थी, ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। अगर इस तरीके का अगर आपको फॉर्म दिया है, आपसे पूछा गया है न्यूनतम मान बताइए, तो आपको याद रखना है न्यूनतम मान का जो फार्मूला होता है वो होता है 2√ab। और अधिकतम मान का क्या होता है, अधिकतम मान जो होता है इसका वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, ये याद रखना है। अगर इस तरीके का फॉर्म दिया जाता है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, तो न्यूनतम मान लगाएंगे 2√ab और अधिकतम मान अनंत। तो इसमें कंपैरिजन करते हैं, इससे तुलना कर लीजिए, इसका यहाँ पे 1 गुणांक ले लीजिए, यहाँ पे 1 ले लीजिए। जब तुलना करेंगे तो ए बराबर 1 मिलेगा, बी बराबर 1 मिलेगा। और आपसे न्यूनतम मान पूछा गया है तो निकाल लीजिए न्यूनतम मान। न्यूनतम मान का क्या फार्मूला होता है, 2√ab। तो 2√a और b के मान 1 और 1 है, तो इस तरीके से ये 2 निकल के आ जाएगा इसका न्यूनतम मान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान आपको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हम सोल्व करेंगे।
साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही बने रहते देते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपको पता होंगे। अब और क्या है, ये कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे बना रहने दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही बना रहने देंगे, और कोट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसको साइन और वो जो है टेन कोट में इसको चेंज हम कर लेते हैं। तो बस देखिए यहाँ से हम एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, एक तो ये वाला 1 हो गया, अब इसको सबको जोड़ लीजिए, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एक ए, तो ये बन जाएंगे 2 कोट स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए, ये वाला 1 लिख लीजिए। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, एक एक दो, दो और एक 3, ये इतना बन जाएगा 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा। अब ये तो फिक्स है 3 है, अब हम जो है इस जो एक्सप्रेशन है इतना दिया है, इसका हम न्यूनतम मान निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको पता है कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये बन रहा है ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा की तरह बन रहा है। और जब इस तरीके का फॉर्म बनता है तो मैंने न्यूनतम मान का आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, न्यूनतम मान बराबर होता है 2 अंडर रूट ए बी। और यहाँ पे 2 अंडर रूट ए का मान क्या है, ए का मान 2 है, बी का मान 2 है, तो बर रख दीजिए 2 इंटू 2, और ये 2 इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे 2 निकल के आएगा, तो 4 आपको इसका न्यूनतम मान निकल के आया। तो 3 तो ये पहले ही फिक्स था, इसका मान आपने निकाला 4, तो इसको ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 7। तो कुल मिला के इस टोटल एक्सप्रेशन का जो सवाल पूछा गया था, इसका न्यूनतम मान आपको मिल गया है 7। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन थीटा का मान आपको निकालना है। तो इसको देखिए हम कैसे लगाएंगे। आपको पता है ये किसका फार्मूले याद ही होंगे त्रिकोणमिति में। ये देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला है, क्योंकि आपको पता है cos 2 थीटा के 2-3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ें आपको पता होंगी। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या बन गया, cos 2 थीटा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम वगैरह लेके इसको इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए और इसका थोड़ा सोल्व करते हैं, cos 2 थीटा। और ये आपको पता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर रखा है, और इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसके इज इक्वल टू होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जल्दी से जल्दी, मतलब कम समय से लगेगा, ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए सूत्र बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे बना ही रहेगा, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सही है। अब देखिए cos 2 थीटा, और 2 तो ये रख लीजिए। अब यहाँ से एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका है, ये देखिए आपको पता है cos 2 थीटा का आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा। cos 2 थीटा का क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही तो होता है cos 2 थीटा का। इसी का अब उल्टा ये रखा है, जब इसका ये उल्टा रखा है तो इसकी जगह पे हम रख सकते हैं 1 अपान cos 2 थीटा, बिल्कुल रख सकते हैं। इसको काट देते हैं तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा 2। तो इसका जो आंसर निकल के आया 2। और दूसरा एक और तरीका होता है, एक और उसको एक दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, उसे कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू उसमें पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू हम उसमें पुट करके सवालों को लगाते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वैल्यू पुटिंग मेथड के लिए, कि जब साइन कोस में एक्सप्रेशन दिया हो आपको, साइन कोस में अगर दिया है सवाल, तो आप थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0 डिग्री रख के देखेंगे, 90 डिग्री रख के देखेंगे। और अगर साइन कोस 10 में दिया है तो आप थीटा बराबर रख के देखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है वैल्यू पुटिंग मेथड में, कि जब भी इन थीटा की वैल्यूज को रखेंगे तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि हर में 0 नहीं बनना चाहिए, हर में जो है कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 बन जाएगा तो वो सवाल वहीं पे गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वैल्यू पुटिंग मेथड पे। तो
तो इसको देखिए सोल्व करते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से। इसमें हम रखेंगे थीटा इज इक्वल टू, रख के देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, रख के देखिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन 0 का मान 0 होता है, इंटू 1 प्लस टेन 0 का 0 होता है, 1 माइनस टेन 0 का 0 प्लस 1 माइनस 0 1 प्लस 0। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 1 ये बन जाएगा 1/1 प्लस 1/1। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 × 2 इक्वल टू 2। तो आप चाहे वैल्यू पुटिंग मेथड से लगाएं चाहे बेसिक से लगाएं, तो वैल्यू पुटिंग मेथड जो है कम समय में आपको आंसर दे देता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आपको ये एक्सप्रेशन दिया है, आपको इसका मान जो है निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका मान। पहले मैं बेसिक से लगाऊंगा, उसके बाद वैल्यू पुटिंग मेथड लगाएंगे। तो बेसिक से आपको कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला लगाना है बस। देखिए 2, इसमें से 2 है जो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, इतना बचेगा। ठीक है, आगे देखिए 2 प्लस √2, अब 1 प्लस कॉस 4 थीटा का जो है फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि कॉस 2 थीटा का आपको पता है, कॉस 2 थीटा का क्या होता है फार्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार हम कॉस 4 थीटा का भी फार्मूला बना सकते हैं। किस तरीके से बना दे सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, कॉस 2 इंटू, इस तरीके से बना सकते हैं, 2 थीटा का लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो बस लगा दीजिए 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, माइनस 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको बनेगा 2 प्लस √, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 कॉस स्क्वायर, ये 2 थीटा रहेंगे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब √2 प्लस, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर निकल के आएगा 2 कॉस 2 थीटा। इसमें फिर हम ये 2 जो है इसको कॉमन कर लीजिए, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसको और थोड़ा सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट -1 से -1 कैंसिल, तो आपका बनेगा √2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा जो है इसका आंसर है। तो यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन सी इसको क्लिक कर सकते हैं, 2 कॉस थीटा। अब हम देखते हैं इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे लगाते हैं। देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे लगाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0 रख दीजिए बस। जब थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, इस एक्सप्रेशन में, तो देखिए कितना बन जाएगा, 2 प्लस √2 प्लस, अब कोस 0 का मान क्या होता है, कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये 2 × 1 हो जाएगा। और इसको सोल्व करते हैं, 2 प्लस √2 दूनी 2 और 2 4, और 2 प्लस 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये कुल मिला के 2 आपको देगा इस तरीके से। क्योंकि जब इसमें कोस 0 का इसमें भी मान रखेंगे, जब 2 कॉस थीटा में कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी आपको 2 दे देगा। तो इस तरीके से आप इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, x इज इक्वल टू दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, y इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसिक थीटा। आपको y का मान इसमें निकालना है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, हम y बराबर जो दिया है वो लेके चलेंगे सेक थीटा प्लस कोसिक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा, कोसिक थीटा होता है 1 साइन थीटा। इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं, तो जब सोल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा, ये ऊपर जाएगा कोस थीटा, और नीचे बन जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, हम क्या करें, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 × साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपान 2 × साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इतना मिल जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू सवाल में दी है, क्या दी है, x बराबर आपको दिया गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। जब x की वैल्यू दी है तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं। अब इससे हम 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए
दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये इतना आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब क्या करें, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो बस हमने सभी की वैल्यू जो है प्राप्त कर ली है। 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा सवाल में दिया है एक्स, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अभी हमने निकाला एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बस बाई का मान आपको निकल के मिल गया 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ऑप्शन जो है इसका ए जो है वो सही है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग की बात करते हैं, वैल्यू पुट करके कैसे इसको लगा सकते हैं सवाल को। तो वैल्यू पुट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हम इसे रख देते हैं। जब थीटा इज इक्वल टू 45 रखेंगे तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो 2 ये कट जाएगा, ये आएगा √2। इसी प्रकार बाई को भी सेक 45 का मान क्या होता है, सेक 45 √2 होता है, कोसिक 45 √2 होता है, तो ये हो जाएगा 2√2। जब एक्स और बाई के दोनों के मान हमने रख लिए हैं, हमें सवाल में क्या निकालना है, बाई। तो बस बाई का मान क्या है 2√2। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जो है एक्स की वैल्यू रखेंगे। हर ऑप्शन में रख के देखते हैं। पहले ऑप्शन में रख के देखिए, पहले ऑप्शन में है 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x, एक्स की वैल्यू कितनी है √2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा -1, तो ये ऊपर बनेगा 2√2, तो यही तो है बाई का मान 2√2। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। तो आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं, चाहे वैल्यू पुटिंग मेथड से, चाहे जो है बेसिक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा है 1 प्लस कोसिक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसको देखिए दोनों तरीके से लगाते हैं। पहले इसको बेसिक से लगाएंगे। 1 प्लस कोसिक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपान साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए 1 माइनस सेक थीटा होता है 1 अपान कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एल्सियम ले लीजिए, इसमें हम एल्सियम ले लेते हैं साइन थीटा, तो ये ऊपर बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, ठीक है। और इधर देखिए, इधर भी हम ले लेते हैं कोस थीटा एल्सियम, तो ये बन जाएगा। इसको हम थोड़ा इसी सीरियल में लिखते हैं। इसको जब लिखेंगे तो ये भी इसी तरीके का बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये -1, क्योंकि हमें एक फार्मूला बनाना है, इसलिए इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ से एक फार्मूला यहाँ से बन जाता है। देखिए किस तरीके से, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको कोष्टक में +1, ठीक है। और इधर देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा कोष्टक में -1, और नीचे तो आपको पता ही है आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप समझे, यहाँ से सूत्र बन गया। देखिए इसको हम ए मानेंगे, और इसको जो है दूसरे वालों को आप बी मान लीजिए। तो देखिए ए प्लस बी और ए ये है -b, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल गया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 अपान नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बस इसका अब होल स्क्वायर हम खोल लेते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 डायरेक्ट, और प्लस बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब वो -1 तो क्वेश्चन में दिया है। नीचे देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस चले जाएंगे, आपको आंसर जो है 2 मिलेगा। ठीक, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग मेथड की बात करें तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख के देखते हैं। थीटा बराबर 45 डिग्री जब रख के देखेंगे तो देखिए ये रहेगा 1 प्लस कोसिक 45 जो होता है √2 होता है, कोसिक 45 होता है √2, और कोट 45 कितना होता है, कोट 45 होता है 1। आगे रख के देखिए 1 माइनस सेक 45 √2 होता है, टेन 45 प्लस 1। इसको सोल्व करिए, ये बनेगा 2 प्लस √2, ये बनेगा 2 माइनस √2, बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के 2 आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। वैल्यू पुटिंग मेथड से आप 1-2 सेकंड के अंदर सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा दिया है, क्या है कि आपको वैल्यूज दी गई हैं यूएन की,
यू एन इज इक्वल टू आपको दिया है कोस टू द पावर एन थीटा प्लस साइन टू द पावर एन थीटा। आपको इसका मान निकालना है 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसी की डायरेक्ट निकालेंगे। 2u6, u6 कैसे निकालेंगे, जब un बराबर इतना दिया है तो u6 कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको n की जगह पे 6 रख देना है। तो देखिए जब u6 निकालेंगे तो ये बन जाएगा कोस टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा। इस तरीके से u6 निकाल लेंगे माइनस 3 u4 की बात की गई तो u4 क्या करेंगे, n की जगह 4 कर देंगे तो ये बन जाएगा कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस 1। अब इससे आगे की चीज़ें कैसे करेंगे, देखिए इसके आगे की चीज़ें करने के लिए मैं इनके डायरेक्ट मान रखूंगा। आपको पहले ही मैं पिछले वीडियोज़ में इसकी वैल्यू जो है बता चुका हूँ डायरेक्ट। क्या मैंने बताई थी, मैंने आपको बताया था कोस टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा मैं डायरेक्ट आपको बता चुका हूँ। तो और इसकी भी वैल्यू मैं बता चुका हूँ कोस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे अगर सवाल को जल्दी लगाना है। अगर वैसे लगाएंगे तो यही सवाल लगाते रह जाएंगे, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब 3 को इसमें मल्टीप्लाई, 3 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये देखिए 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको बनेगा 2 और प्लस का 1, ये 3 और माइनस 3, कुल मिला के आपको इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। अब वैल्यू पुटिंग मेथड की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है, थीटा इक्वल टू 0 रख के देख लीजिए। थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 2 इंटू कोस 0 का मान क्या होता है 1 प्लस साइन 0 का मान 0 माइनस 3 कोस 0 का मान 0 प्लस साइन 0 का मान 1 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1 और 3 2 और 1 3 माइनस 3 0। तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इसको 1 से 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो है हमारा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको दिया है 1 माइनस ई स्क्वायर और आपसे पूछा गया है सेक थीटा प्लस 10 क्यू थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान। तो दोनों तरीके से इसको लगाएंगे। पहले तो बेसिक से आपको बताते हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कोस थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपान कोस थीटा, तो 10 क्यू थीटा है तो ये बन जाएगा साइन क्यू थीटा अपान कॉस क्यू थीटा और कोसिक थीटा होता है 1 अपान साइन थीटा। अब देखिए 1 अपान कोस थीटा ये लिखा हमने प्लस इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, साइन टू द पावर 3 थीटा है तो इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा कॉस क्यू थीटा। आप क्या करेंगे, देखिए कॉस क्यू थीटा आप एलसीएम ले लेते हैं हम। कॉस क्यू थीटा जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस क्यू थीटा बनाने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसको सॉल्व करते हैं तो बन जाएगा इसका मान 1 होता है तो 1 अपान कॉस क्यू थीटा और करेंगे सोल्व तो ये कुल मिला के बन जाएगा 1 अपान कोस थीटा होता है, इसको सेक थीटा हो जाता है, ये बन जाएगा सेक क्यू थीटा। तो सेक क्यू थीटा आपने निकाल लिया है। अब देखिए एक चीज़ देखिए, अब एक चीज़ क्या देखते हैं कि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस और टेन स्क्वायर थीटा का मान जो है आपको सवाल में दिया है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सवाल में दिया है तो हम रख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 माइनस ई स्क्वायर, ये किसके इक्वल टू आया है, ये आपका आया है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आया 2 माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ से हम निकालेंगे सेक थीटा, जब सेक थीटा निकालेंगे तो या तो इस पर रूट चढ़ाएंगे या क्या करेंगे, या तो इसकी पावर 1/2 करेंगे क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, तो यहाँ हम पावर कर देते हैं 1/2। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सेक क्यू थीटा, तो जो सेक थीटा पता है तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो ये बन जाएगा सेक क्यू थीटा। जब यहाँ पे पावर 3 की तो इसका जब घन करेंगे तो देखिए किस तरीके से करें, 2 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 1/2 और इसका पावर 3, ठीक है। जब पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो कुल मिला के ये आंसर आएगा सेक क्यू थीटा इक्वल टू आपका मिल जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर टू द पावर 3/2, यानी कि ऑप्शन इसका ए आपका सही है। अब इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से कैसे लगाएंगे, देखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख के देखते हैं। थीटा इक्वल टू जब 45 डिग्री रखेंगे तो देखिए क्या आएगा,
सेक 45 कितना होता है, सेक 45 होता है √2 प्लस टेन 45 होता है 1, कोसेक 45 क्या होता है √2, तो √2 में √2 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2√2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। उसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2√2 इसकी पावर 1 है, और हमने कहा था कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसकी पावर 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ और पता है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पता है 1 - e²। अब टेन 45 में भी रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 - e², 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो e² इक्वल टू मिलेगा 0। अब e² 0 हम रखेंगे ऑप्शंस में, e² इक्वल टू ऑप्शंस में क्या रखेंगे 0। क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 2 की पावर 3/2, तब हम करेंगे कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है। रख के देखते हैं, पहले ऑप्शन में रख के देखिए e इक्वल टू 0, जब e इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3/2, तो बस यही तो हमें सेटिस्फाइड हो गया, तो ऑप्शन यानी कि ये इसका सही है। तो इस तरीके से भी आप सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 80 से आगे के सवालों के लिए।